धमतरी जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पीपरछिड़ी से एक मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब मौके पर अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर गांव पहुंची और अवैध अतिक्रमणकारियों के घर पर बुलडोजर चलाकर कार्यवाही की। वही मौके पर पीड़ित परिवार ने बुलडोजर के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया। वही माहौल काफी ज्यादा तनावपूर्ण बन गया था। बताया जा रहा है कि पीपरछिड़ी गांव का ये पूरा मामला है, जिसमें गांव के रहने वाले रमेश साहू द्वारा कथित रूप से शासकीय भूमि पर अवैध मकान बनाकर रहने की शिकायत प्रशासन को मिली थी और इसके साथ ही गांव में 24 से 25 अन्य और लोगों ने भी अवैध अतिक्रमण किया है और इसकी शिकायत प्रशासन को लगी थी। वही प्रशासन द्वारा पूर्व में नोटिस भेजा गया था, उसके बाद भी अवैध अतिक्रमणकारियों ने नोटिस पर ध्यान नहीं दिया। वही नोटिस के बाद आज प्रशासन एक्शन मोड पर नजर आए और गांव में पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू की। वही जब घर को बुलडोजर द्वारा तोड़कर कार्रवाई किया जा रहा था तो परिवार वालों ने इस कार्यवाही का विरोध जताया और बुलडोजर के सामने बैठकर प्रदर्शन किया। पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्हें इस मकान को बनाने में करीब 8 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हो गए हैं और उनके पास कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है और उनके साथ इस तरह बुलडोजर की कार्यवाही सरासर अन्याय है, क्योंकि गांव में ऐसे कई लोग हैं जिनके द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है, लेकिन उनके ऊपर प्रशासन मेहरबान है और कार्यवाही नहीं कर रही है। सिर्फ रमेश साहू द्वारा बनाए गए मकान में कार्यवाही कर रही है। पीड़ित परिवार चाहते हैं कि जितने भी अवैध अतिक्रमणकारी गांव में हैं, उन सभी के ऊपर बुलडोजर की कार्यवाही होनी चाहिए, केवल एक घर पर नहीं। वही पीड़ित परिवारों के द्वारा बुलडोजर कार्यवाही को रोकने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन प्रशासन का बुलडोजर चलता रहा। मौके में स्थिति काफी ज्यादा उग्र होती हुई नजर आई। वही मौके पर काफी संख्या में सुरक्षा बल भी तैनात किए गए थे। पीड़ित परिवारों ने इस कार्यवाही से परेशान होकर अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश भी की। हालांकि मौके पर प्रशासन की टीम और पुलिस की टीम मौजूद रही और तनावपूर्ण माहौल को शांत कराया गया, नहीं तो मौके में एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी। इस कार्यवाही में स्थिति को बिगड़ते देख प्रशासन ने तत्काल कार्यवाही को स्थगित कर दिया। गांव में अब भी तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। गांव के सरपंच के ऊपर भी कई आरोप पीड़ित परिवार लगा रहे हैं। अर्जुनी थाना पुलिस द्वारा पीड़ित परिवार को थाने में बुलाया गया है। इसके साथ सरपंच और अन्य क्षेत्र के ग्रामीण भी थाना में पहुंचे हुए हैं और प्रशासन और ग्रामीणों के बीच बातचीत से मामले का हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है। पूरी कार्रवाई के दरमियान आज गांव में गहमागहमी का माहौल रहा। अभी भी तहसीलदार से बात होती है, अभी भी हो इसे वो रहे में अंदर में है करूँ का 10 साल हो गए। दीवानी जब सरपंच रही से 11 साल हो गए। ये सिद्ध कर दे, वो अभी कह रहे पुलिस प्रोटेक्शन की
बात रो माँ, बस ही इसने न्याय हो ही इसने न्याय है। कानून अंधा है, अंधा। सरपंच से पूछे मैं कल घर में जाऊँ ऐसे करके, तुम्हारे घर में रहे पर देवे ऐसे बोलते हो, नहीं तुम रोड में रहो बोलते। निवेदन करे हो कि ये मत तोड़ो, हमन खुद से तोड़बो ऐसे करके। और कितना निवेदन कर सकते हैं जी बताओ, है कुछ लो मत तोड़ो मत ऐसे करके। इसने कही जी शासन प्रशासन है, इतना जगह पूरा परिवार है, देखो ये सब परिवार है, बता कहाँ रही जी हमारे बार बोला शासन प्रशासन से वही निवेदन है, हमारे रहे बसे बार भैया घर दे और आजेज के आजे कार्रवाई करे, हम लोग घर चाहिए आजेज के आजे। 15-20 साल से हो गए आवेदन करे अभी तक हमारा घर नहीं मिले। हमारे घर की स्थिति देख सकते हो, एक तो घर में कोई रही का जी बताओ, है बेटा बहू सास ससुर एक जगह कमरा में सूती का जी बताओ। नहीं तो मोरो घर ले तोड़ दे भैया, फुटपाथ में जीवो जी कैसे करबो। हमारा अभी ऐसा है कि हम लोग को 15-20 साल से आबादी नहीं दिया गया है, ठीक है। अब जब आबादी मांग रहे हैं तो उसमें भी बोल रहे हैं कि हम जब देंगे 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 करके बोल रहे हैं, बट आज तक हमको लोग दिया नहीं है। हमारा परिवार कम से कम 15 लोग हैं हम लोग अभी परिवार में, अभी तक हमको कोई मतलब आबादी नहीं मिला है। अब बोल रहे हैं आबादी देने के लिए तो बोलते हैं कि हम देंगे देंगे, कब देंगे वो उसका कोई भी पता नहीं है। अब बोलते हैं कि हम आपके घर में रहेंगे बोल के, तो उन लोग बोलते नहीं तुम कहीं भी रहो। सरपंच बोलते हैं कि तुम कहीं भी रहो, रोड पे रहो, मुझे क्या मतलब बोलते हैं। ऐसा कोई बात करने का टोन है क्या जी उनका, बताओ। ये नोटिस कब मिला आपको? नोटिस कब मिला पापा? 8 तारीख 9 तारीख 16 तारीख ऐसा कुछ नोटिस मिला हम लोग को। अच्छा, अभी जैसे आप लोगों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है क्या? व्यवस्था वगैरह कुछ नहीं मैडम। कितना दिक्कत हो रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हम लोग को दिक्कत हो रहा है। है। आप लोग हमारा घर का भी आप विजिट कर सकते हैं, हमारा घर कितना छोटा है। बेटा बहू सास ससुर एक साथ सोएंगे क्या भाई वहीं पे बताओ। आप घर जाके आप देख सकते हैं हमारा घर, अभी एक ठोक रूम है हमारा, बताओ। अभी जो यहाँ पे आप बता रहे हैं 20 से 22 गांव में ऐसे अवैध अतिक्रमणकारी जो हैं अभी भी इस तरीके से रह रहे हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ आपके यहाँ क्यों हो रही है, ऐसा क्या लगता है? वही तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारे ऊपर ही पहले कार्रवाई क्यों किया जा रहा है। हम लोग पहले बोले कि पहले रोक छोक किए हैं, जो लोग छेक के रखे हैं अपना ज़मीन वगैरह, उन पे पहले आप कार्रवाई करो। तो नहीं, हमारा ही पहले करेंगे बोलते हैं। मैं बोला भैया जो पहले किए हैं उनका पहले आप करो, उसके बाद हमारा करना बाद में। क्या हम लोग क्या गलत बोले बताओ। ये कितने समय से आप लोग ये जो है भवन का निर्माण कर रहे थे? अभी 1 साल हो गया मैम हम लोग को। इस बीच कोई रोक टोक नहीं किया क्या? रोक टोक बीच में हुआ था तो रोक दिए थे, अपना बनाना बीच में रोक दिए थे, स्टे लगा दिए थे। तो यहाँ पे रह रहे थे क्या पहले? अभी रह रहे थे मैडम, क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे। तो आप लोग गांव से वो नहीं किए थे क्या, पंचायत से? पंचायत में बोल चुके थे सर, थक गए हम लोग। आबादी दो जितने भी सरपंच आए बोले हमारा कार्यकाल आएगा आपको देंगे, हमारा कार्यकाल आएगा हम देंगे। अभी तक कोई सरपंच हम लोग को कोई आबादी नहीं दिया है, ना कि मेरा दादाजी को दिया है, ना मेरे पापा को दिया है, ना हम अपने बेटे लोगों को दिया है। अभी सिर्फ आपने एप्लीकेशन लगाया है कि आसपास के आपके गांव के लोग और लगाए हैं जिनको नहीं मिला होगा? कई लोग लगाए हैं सर। अभी पुलिस वाले भी आए थे सुबह, आपके घर के कुछ सदस्यों को लेके गए, क्या कुछ मैटर? बोले कि वहाँ जाके बात करना है, बोलते क्या बात करना है पता नहीं, अभी तक कुछ बताए नहीं पुलिस वाले लोग। पुलिस वाले लोग बोले चलो जीप में बैठो ऐसे बोले। वो लोग बोले कि हम लोग अपने से आ रहे हैं, क्या बात करना है तो बताओ। अभी तक पुलिस स्टेशन में रखे हुए हैं उन लोगों को, बताओ अभी तक भेजे नहीं है। बताओ बात करना, इतने टाइम तक बात करते हैं क्या जी उन लोग। आपकी बातों को अगर सामने नहीं रखा गया तो आगे आप लोग क्या कुछ करेंगे? बहुत कुछ करेंगे मैडम, अब क्या करेंगे। रोड पे धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड पे वही बेड वगैरह बिछा के सोएंगे मैडम। सरपंच लोग तो बोले दे हैं कि भैया रोड पे सो ऐसा करके, वही करेंगे मैम। कुछ नहीं हमारे पास, पूरा बर्बाद हो चुके हैं हम लोग। अपना परिचय देंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश साहू, ग्राम पीपर छेड़ी का रहने वाला हूँ। अच्छा, अभी यहाँ पे आप लोगों के घर पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, क्या कुछ मैटर है बताएंगे? ये तो मैडम सूचना तो बहुत लोगों को मिला है, लेकिन ना मेरे घर पे ही टारगेट करके मेरे ही को बर्बाद करना क्यों चाह रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। अभी गांव में कितने ऐसे अवैध अतिक्रमण करके जो लोग हैं रह रहे हैं? कम से कम 50%।
तो उस पर क्या कोई नोटिस नहीं भेजा गया, कार्रवाई नहीं की गई? नहीं किया गया। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या बोल के गए हैं और क्या कुछ होने वाला है अभी? ये तो छूटेगा बोल रहे हैं। हम लोग सब मोहलत मांग रहे हैं कि 2-3 दिन में इसको सब उतार देंगे, कम से कम ईटा अपना हाथ आ जाएगा करके। तो तहसीलदार साहब बोले कि इसको आज ही करना पड़ेगा। तो फिर आज ही तो भाई हाथ से नहीं हो पाएगा, अब वही लोग तोड़ेंगे। अभी ये बताइए, जैसे जो नोटिस गया था सिर्फ आपके घर में आया है कि और भी लोगों के घर पे ये नोटिस गया था? सब घर गए हैं, गया है। कम से कम 15-18 लोगों के घर नोटिस ये गए। जो अभी जैसे सरपंच द्वारा जैसे कुछ आरोप जो है आप लोगों के द्वारा जैसे लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ पक्षपात किया जा रहा है आप लोगों के इसमें? हाँ, पक्षपात ही किया जा रहा है मैडम। भाई हमको अकेले टारगेट बना के हमारा ही मकान तोड़ रहे हैं, तो पक्षपाती ही तो बोलोगे ना। और बोलने से बोलता है कि आप कहीं भी रहो, रोड में रहो, मेरे को क्या लेना देना। अच्छा, ये जो पेट्रोल छिड़क करके एक आत्मदाह करने के भी जो है प्रयास किया गया था, तो वो क्यों किया गया? अब मैडम देखो, जब कोई चारा नहीं निकलता ना तो आप जीना ही हराम है। हम कहाँ रहेंगे, कहाँ क्या करेंगे। इस कारण से परिवार पेट्रोल छिड़क के माचिस मारने वाले थे, तो झुमा झटकी में माचिस भी इधर उधर हो गया। और ये सरपंच क्या आप लोगों की बातों को नहीं सुन रहे हैं, क्या कुछ है? आप लोग क्योंकि गांव के ही आप लोग भी एक सदस्य हैं, है ना, एक परिवार है, यहाँ रहते हैं, क्या वो आप लोगों के द्वारा जैसे जो बात रखी गई, क्या वो सुन नहीं रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं भाई, तभी तो सब हो रहा है। पंचायत में बैठे भी थे हम लोग। पंचायत में हम कल 1.5-2 घंटा बैठे भी थे, फिर भी बुलाने की कोशिश किए लेकिन नहीं आए, फोन ही नहीं उठाए। तो वो लोग जहाँ खाना खा रहे ना, साहू समाज में बैठे थे। साहू समाज में बैठे थे, वहाँ गए। सबसे पहले परिचय देंगे, क्या नाम है? मीना साहू, पीपर छेड़ी। आप लोग क्या समस्या हो रहा है यहाँ पर? अभी घर को आप लोग तोड़ रहे हो, क्या हो गया है? तोड़ रहे हैं घर को, तो हम लोग तो क्या कहते हैं, रोक रहे हैं घर को। अच्छा, अभी अधिकारी लोग भी आए थे, क्या बोले हम? अभी तुरंत निकाल, ईटा को निकालो और आज अभी निकालो कहीं के। कितना दिन का समय दिए हैं? अभी तहसील आए रही से, तहसीलदार आई से हम निकालबो ईटा ला। 8 दिन के समय दे, चाहे कितना दिन के समय दे, तोड़ फोड़ मत करो, लिखित में भी देबो हमन। हाँ, ऐसे कही के काम भी करत हन। 5 जन बनिहार भी लगे है हमारे घर में। घर को बनाने में कितना राशि लग गया है अभी तक? कम से कम 7-8 लाख गए। 10 लाख। कितना दिक्कत हो रहा होगा आप लोगों को? हम लोगों को रहने का जगह नहीं है, इसलिए बना रहा है हम। आगे क्या करोगे आप लोग अगर ये ऐसी स्थिति बनी रहेगी? तो कहाँ जाएंगे नहीं, फिर बाहर निकाल दो गांव से हमारे लिए। पंचायत के द्वारा पक्षपातपूर्ण काम कर रहे हैं क्या? पूरा होते पंचायत द्वारा जारी है। क्या क्या कार्रवाई की जा रहा है, कितने की संख्या में घर जा रहे हैं सर? बुलडोजर की कार्रवाई बताइए। घर तो फिलहाल एक ही था, जो पीछे आपको दिख रहा होगा वो घर एक ही था जिसको तोड़ा गया। उसके बाद ज्यादातर यहाँ जो जिसको कब्जे को हटाया जा रहा है वो बाउंड्री वॉल है। कितने अतिक्रमण हटाया जाए? टोटल जो है 22 अतिक्रमणकारी हैं जिनका बाउंड्री वॉल बना हुआ है, और एक घर था जिसको हटाया जा रहा है आज। ये गांव वाले लोग का कुछ ये है कि पुराना जो अतिक्रमण किए उनको भी हटाया जाए, उसमें क्या कहें? क्या है, ये जो अतिक्रमण जो हटाया जा रहा है ये पूरी तरह जो है पंचायत के द्वारा हटाया जा रहा है। पंचायत जो पंचायती राज अधिनियम है उसमें पंचायत के पास पावर होता है कि वो जो है सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटा सकता है, और यहाँ पुलिस और प्रशासन जो है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए है। तो अतिक्रमण के बारे में जो वास्तविक जानकारी वो तो सरपंच मैडम बता पाएंगी आप लोग को कि वो कितने घरों को हटा पा रही है। मुझे 22 लोगों की सूची मिली थी। सर आज विवाद की स्थिति बनी थी, थोड़ा सा नोक झोंक हो रहा है, गांव के जो सदस्य हैं और सरपंच मैडम है उनके बीच थोड़ा सा कहासुनी हो रहा है, लेकिन उसको हम लोग सुलझा रहे हैं, किसी प्रकार का वाद विवाद ना हो। कब तक कितना बल लगा गया? आज जो है 25 से 30 के करीब पुलिस का बल लगा हुआ है, और हम लोग तहसीलदार साहब हैं, अतिरिक्त तहसीलदार साहब हैं, मैं नायब तहसीलदार हूँ, ऐसे करके हम लोग 30-35 लोग हैं टोटल। ये कार्रवाई कब तक चलेगी पूरे अतिक्रमण? ये कार्यवाही आज पूरा हो जाएगा लगभग आज पूरा हाँ पूरा 22 के 22 को हम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक दिन जो हमको इतना बल उपलब्ध नहीं हो पाता है।